अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज का हमारा टॉपिक है कॉलोनियल डिस्कोर्स। कॉलोनियल डिस्कोर्स को समझने से पहले हम लोगों को इन दो वर्ड्स का मतलब पता होना ज़रूरी है कि कॉलोनियल किसे कहते हैं और डिस्कोर्स किसे कहते हैं। तो कॉलोनियल बेसिकली ये कॉलोनियलिज्म से निकला है कि कॉलोनियल पावर्स, कॉलोनाइजर्स के बारे में बात करना, कॉलोनाइज के बारे में बात करना, इसको हम लोग कहेंगे कॉलोनियल। और डिस्कोर्स का जो लिटरेरी मीनिंग है वो ये है कि कम्युनिकेशन किसी भी सिचुएशन के बारे में कम्युनिकेशन करना या डिबेट करना किसी भी टॉपिक को लेकर। और बेसिकली ये ज़्यादा जो है ये सीरियस सब्जेक्ट्स के ऊपर कम्युनिकेशन को कहते हैं हम लोग कॉलोनियल डिस्कोर्स। तो कॉलोनियल डिस्कोर्स का जो है वो लिखा किसने था, इसका क्या मेन पर्पज़ है हमारी बुक के अंदर, या फिर पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज़ में इसका कॉलोनियल डिस्कोर्स का क्या रोल है, आज ये सब हम लोग पढ़ेंगे। So, colonial discourse is a term brought into currency by एडवर्ड सईद। ठीक है, ये colonial discourse जो है ये किसने किया था पब्लिश, इसने एडवर्ड सईद ने colonial discourse को लिखा है। कब लिखा जी? 1980s में। ठीक है, और एडवर्ड सईद वही हैं जिन्होंने ओरिएंटलिज्म लिखा था। ठीक है, जिनका ओरिएंटलिज्म ऐसे है, और इस पर हमारा डिटेल्ड लेक्चर है। अगर आप चाहें तो पहले ओरिएंटलिज्म का लेक्चर सुन लें ताकि आप लोगों को एडवर्ड सईद के बारे में इंफॉर्मेशन सारी मिल जाए। उसके बाद हम लोग कॉलोनियल डिस्कोर्स को अच्छे तरीके से समझ सकेंगे। नेक्स्ट बात यह आ जाती है कि कॉलोनियल डिस्कोर्स होता क्या है जी। कॉलोनियल डिस्कोर्स ये है कि कॉलोनाइजर्स और कॉलोनाइज का आपस में रिलेशनशिप। ठीक है, It is a system by which dominant groups in society constitute the field of truth by imposing specific knowledge, disciplines and values upon dominated groups। कि जितने भी कॉलोनाइजर्स हैं वो क्या चीज़ इम्पोज करते हैं जी, अपनी नॉलेज को, अपने डिसिप्लिन्स को और अपनी वैल्यूज़ को किस पर? डोमिनेटेड ग्रुप्स पर। अब डोमिनेटेड ग्रुप्स कौन से होते हैं? डोमिनेटेड ग्रुप्स को कहते हैं जी हमारे कॉलोनाइज्ड पीपल, और डोमिनेट जो ग्रुप हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? कॉलोनाइजर्स। और कॉलोनाइजर्स कौन होते हैं? ब्रिटिशर्स, वाइट मैन। इसमें यहाँ पर हम लोग वाइट मैन बर्डन थ्योरी का भी बात कर लेते हैं कि वो लोग कहते हैं जो कॉलोनाइजर्स होते हैं कि हम लोगों के ऊपर ये बर्डन है वाइट्स के ऊपर कि हम लोगों ने इनको सिविलाइज करना है, कॉलोनाइज्ड को उनको बताना है कि खाते कहते हैं, पीते कैसे हैं, रहते कैसे हैं, उनकी लैंग्वेज कैसे होनी चाहिए, उनकी आइडेंटिटी कैसे होनी चाहिए, या उनका कल्चर कैसा होना चाहिए। ठीक है, ये सारी बातें कॉलोनाइजर्स कहते हैं कि हम लोगों ने कॉलोनाइज्ड को बतानी है। ओके, तो नेक्स्ट बताती हूँ मैं आपको कि कॉलोनियल डिस्कोर्स की डेफिनेशन क्या है। सो कॉलोनियल डिस्कोर्स इज़ द कॉम्प्लेक्स ऑफ साइंस एंड प्रैक्टिसेस that organize social existence and social reproduction within colonial relationships। ये क्या बात करते हैं जी? कॉलोनियल डिस्कोर्स जो होता है ये एक ऐसा कॉम्प्लेक्स है चीज़ों का कि ये साइंस को बताता है और प्रैक्टिसेस को बताता है। को किसकी जी? सोशल एग्जिस्टेंस की एंड सोशल रिप्रोडक्शन की। कि कॉलोनाइजर्स जब आए थे उन्होंने कॉलोनाइज्ड के साथ क्या क्या किया था, उनकी एग्जिस्टेंस को उन्होंने हिला कर रख दिया था। उन्होंने कहा था कि हम लोग जो हैं सिविलाइज पीपल हैं और तुम लोग बारबैरिक हो, तुम लोग एक्जॉटिक हो, तुम लोगों को किसी चीज़ का पता नहीं है। तो यही बात उसने बताई है। और कॉलोनियल डिस्कोर्स के अंदर हम लोगों को कॉलोनियल जो रिलेशनशिप्स हैं कॉलोनाइजर्स और कॉलोनाइज के दरमियान, उस बात के बारे में हम लोगों को पता लगता है जी। नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ कि colonial discourse is therefore a system of statements। colonial discourse क्या होता है? system of statements है that can be made about colonies and colonial people, colonizing powers and about the relationship between these two। colonial discourse क्या बताता है जी हम लोगों को? system of statements है। मैंने आपको पहले बताया कि डिस्कोर्स क्या होता है, कम्युनिकेशन को कहते हैं। ठीक है, ये कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन का ऐसा सिस्टम है डैट कैन बी मेड अबाउट कॉलोनीज, जो कि कॉलोनाइजर्स के बारे में है और जो लोगों को कॉलोनाइज किया गया था उन लोगों के बारे में है, और ये सारे कॉलोनियल पावर्स के जो भी ब्रिटिशर्स थे उनके बारे में है, और इन सब के रिलेशनशिप के बारे में आपस में कि उनकी वजह से हमारे जो कॉलोनाइज्ड पीपल हैं उन पर क्या इम्पैक्ट हुआ था, क्या उन पर कोई चेंजिंग्स आई थी, क्या वो अंडर किसी चीज़ के डिस्कोर्स के हैं या नहीं हैं, ये सारी बातें उन्होंने बताई हुई हैं। और मेन बात ये है कि जो मिशाल फूको है एंड होमी के बाबा, उन लोगों का इसमें मेन रोल है इसको एक्सप्लेन करने के कॉलोनियल डिस्कोर्स। कि होमी के बाबा द बेस्ट नॉन कॉलोनियल डिस्कोर्स थेरिस्ट अपार्ट फ्रॉम सईद
whose analysis posted certain disabling contradiction within colonial relationship such as hybridity, ambivalence and mimicry. अब मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ कि उसने हाइब्रिडिटी, एम्बिवलेंस और मिमिक्री का जिक्र होमी के बाबा ने कॉलोनियल डिस्कोर्स में किस तरह से किया है। उसने इस तरह से इन चीज़ों को बताया है कि जब कॉलोनाइजर्स आए थे, उन्होंने लोगों को कॉलोनाइज़ किया, तो उनकी बहुत सारी अदात जो थी ये इस पर भी आ गई थी कॉलोनाइज्ड पीपल में। उन्होंने मिक्स्ड कल्चर बना लिया था अपने पास एक, ठीक है। वो मिमिक करने लग पड़े थे कि भाई जिस तरह वेस्टर्नर्स के कपड़े हैं हमारे भी वैसे होने चाहिए, जिस तरह इंग्लिश उनको आती है हम लोगों को भी आनी चाहिए, जिस तरह वो मैनेज्ड रहते हैं हम लोग भी वैसे ही मैनेज्ड रहें। तो ये सारी बातें जो हैं कॉलोनियल डिस्कोर्स के अंदर होमी के पापा ने बताई है। अब नेक्स्ट बात आ जाती है जी, पोस्ट कॉलोनियल राइटर्स रोट अगेंस्ट द कॉलोनियल डिस्कोर्स, कि जितने भी पोस्ट कॉलोनियल राइटर्स हैं उन्होंने हमेशा किसके अगेंस्ट लिखा है जी, कॉलोनियल डिस्कोर्स के अगेंस्ट लिखा है। कॉलोनियल डिस्कोर्स के अगेंस्ट क्यों लिखा है, ताकि ये वो लोग एक्सप्लेन कर सकें कि जितने भी कॉलोनियलिज्म के दौरान राइटर्स थे उन्होंने हमेशा जो है कॉलोनाइज्ड पीपल को गलत इम्पैक्ट उनका साबित किया, नेगेटिव बताया, उनको यही हमेशा शो करवाया लोगों को कि ये बारबैरिक हैं, ये अनसिविलाइज हैं, इन लोगों को खाने पीने की तमीज़ नहीं है, इनको कुछ आता जाता नहीं है, यहाँ तक कि इनकी लैंग्वेज भी अच्छी नहीं है, इनकी आइडेंटिटी भी ठीक नहीं है। तो ये सारी बातें जो थी उसने एक्सप्लेन की हुई हैं अपने पोस्ट कॉलोनियल राइटर्स ने अपने कॉलोनियल डिस्कोर्स के अंदर, कि कॉलोनियल डिस्कोर्स बेसिकली वो चीज़ है जो कि पोस्ट कॉलोनियल राइटर्स के अगेंस्ट है। पोस्ट कॉलोनियल राइटर्स ने अपने राइटिंग में हमेशा जो कॉलोनियल डिस्कोर्स है उसके अगेंस्ट लिखा हुआ है। ठीक हो गया। किस किस बातों में, अपनी हिस्ट्री में, अपनी एंथ्रोपोलॉजी में और अपनी फ़िलासफ़ी में, इन सारी चीज़ों में। पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज़ का जब हम जिक्र करते हैं ना कॉलोनियल डिस्कोर्स के साथ, तो सबसे पहले यही मेन बात हम लोग लिखते हैं कि जो कॉलोनियल डिस्कोर्स है वो अगेंस्ट है पोस्ट कॉलोनियल राइटर्स के। उसके बाद अगर एग्जाम्पल्स की बात की जाए तो हार्ट ऑफ डार्कनेस एंड थिंग्स फॉल अपार्ट आर द बेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ कॉलोनियल डिस्कोर्स। हार्ट ऑफ डार्कनेस जो कि है जोसेफ कॉनरेड का, इसने जोसेफ कॉनरेड ने अफ्रीकन कल्चर के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है। किस तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है कि जहाँ पे वो कर्ड्स और मार्लो का जिक्र करता है, ठीक है, कि वहाँ पर जितने भी लोग हैं अफ्रीकन्स जो थे उनको किस तरह से रखा जाता था, उनको इतने बुरी हालत में रखा जाता था कि उनको खाने के लिए कुछ नहीं था दिया जाता, पीने के लिए कुछ नहीं था दिया जाता, वो ऐसे लगता था जस्ट लाइक आंट्स। ये वाली चीज़ें उन्होंने बताई हुई हैं अपने जोसेफ कॉनरेड ने हार्ट ऑफ डार्कनेस ने, और ये किस चीज़ को शो करता है, हमारी पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज़ को। उसके बाद थिंग्स फॉल अपार्ट जो है किसका है, चिन्वा एचेबी का, इसने भी थिंग्स फॉल अपार्ट में अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है कि कॉलोनियल डिस्कोर्स किस तरह से अगेंस्ट है पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज़ के वुमेन्स को चाहिए कि वो अच्छे तरीके से बैठें। ठीक है, तो ये सारी बातें जो हैं उसने बताई हैं जी अपने कॉलोनियल डिस्कोर्स की बेसिक एग्जांपल्स हैं ये। ठीक है, तो बेसिकली कॉलोनियल डिस्कोर्स क्या होता है, बेसिकली कॉलोनियल डिस्कोर्स इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द कॉलोनाइजिंग पावर्स। मतलब ये एक फूको के मुताबिक जो है कि मिशाल फूको कैसे इसको आइडेंटिफाई करता था, produces colonial discourse can be defined as a discourse, ऐसा discourse है that produces knowledge about colonized people। किसकी नॉलेज को बताता है जी, colonized people की नॉलेज को बताता है, to legitimate colonial domination, कि उनको colonial लोगों colonizers ने किस तरह dominate किया होता। This discourse constitute a particular kind of symbolic power that legitimates a hegemonic and colonialist point of view। ठीक है, तो आज हम लोगों का यही मेन टॉपिक था कि किस तरह से उसने एक्सप्लेन किया है एडवर्ड सईद ने कॉलोनियल डिस्कोर्स को। उम्मीद है कि आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर कोई क्वेरी हुई तो आप लोग काइंडली कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।